नमस्कार, मैं प्रशांत द वायर हिंदी से यहाँ फेसबुक लाइव में मौजूद है। यहाँ आईएमसी में आईजीपी कल्लूरी को यहाँ आमंत्रित किया गया है, जिसके ऊपर यहाँ के मौजूदा छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ बाहर से भी लोग आए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ विरोध प्रदर्शन नारेबाजी हो रही है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक्टिविस्ट को टारगेट करने वाला केजी सुरेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजी सुरेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डायरेक्टर केजी सुरेश मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ भारी पुलिस बल को आईएमसी ने बुला रखा है और किस तरीके से यहाँ गेट बंद कर दिया गया है और पूरी तरह से छात्रों को अंदर से मना कर दिया गया। ऐसा छात्रों ने आरोप लगाया है संस्थान पे कि उन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ जेएनयू के प्रेसिडेंट और बाहर से काफी लोग आए हुए हैं। हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ बैनर्स बनाए गए जिसपे कल्लूरी गो बैक की बातें लिखी गई हैं और स्टॉप ग्रीन हंट का इस तरीके के नारे यहाँ दिए जा रहे हैं। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के छात्रों का ये क्यों विरोध प्रदर्शन दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संस्थानों का भवकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे साथ यहाँ जेएनयू के प्रेसिडेंट मोहित पांडे यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। मोहित जी, क्यों? देखिए, जिस तरह से लगातार मतलब पिछले दिनों से सरकारों ने एक के बाद एक करके संस्थानों में अपनी विचारधारा को थोपने का काम किया है। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ की कोई संस्थानों का बौद्धिक विकास किया जाए, उनमें रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रही है एक विचारधारा को संस्थानों में थोपा जाए। और उसके खिलाफ जब छात्र एक्टिव वहाँ पे लोग छात्र जो हैं आवाज उठा रहे हैं, तब उनको टारगेट किया जा रहा है। आज ही यहाँ पे देखिए वंचित समाज पे बोलने के लिए बुलाया गया है डीआईजी कल्लूरी, जो बस्तर के डीआईजी रहे हैं, जिनको हटाया ही इसलिए गया था क्योंकि वो मानवाधिकारों का हनन कर रहे थे, फ्री स्पीच का मर्डर कर रहे थे, कई सारे जर्नलिस्टों को जेल में डाल चुके थे। तो ये चीज हमारे संस्थानों में कभी भी हमारे संस्थानों को डेवलप नहीं कर सकती, इसीलिए विरोध पसंद है। नहीं, जिस तरीके से फ्री स्पीच की बात होती है तो कल्लूरी को क्यों वो फ्री स्पीच नहीं है? देखिए, हम लोग उनको रोक नहीं रहे हैं, हम लोग बस यही कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता के लोग हैं जिन्होंने अपनी सत्ता के बल पे लगातार लोगों को टारगेट किया है, उनको जेल में डाला है, उनको धमकियां दी हैं। हम लोग बस एक साहस कर रहे हैं कि सत्ता के सामने सच क्यों बोला जाना जरूरी है, क्योंकि ये लोग सत्ता के लोग हैं, हर तरह के सच को दबाने की कोशिश करते हैं। हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि सच क्या है वो सामने आए, हम सत्ता के सामने खड़े होकर सच बोलेंगे। ये हमारे साथ जेएनयू के प्रेसिडेंट मोहित पांडे थे। हम छात्रों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रकरण पे छात्रों का क्या रुझान है। हम हमारे साथ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बैनरबाजी हो रही है और लोग अपना विरोध प्रदर्शन जताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आईएमसी के मौजूदा आरटीवी के छात्र यथार्थ मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन में इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आप क्यों इस तरीके का विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। देखिए, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, हम लोगों की कोई संस्था नहीं है। हम लोग स्वतः स्फूर्त लोग अपने मुद्दों के आधार पे मानव अधिकार की रक्षा के लिए, आदिवासियों की रक्षा के लिए और खासतौर पे पत्रकारिता का जो मेन इथिक्स है वो मानव अधिकार की रक्षा की बात होनी चाहिए, कॉर्पोरेट लोगों की रक्षा के लिए नहीं होनी चाहिए। इस कारण हम लोग कल्लूरी का विरोध करते हैं और साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी संस्था में, सरकारी संस्थान में जहाँ की पैसा वित्त पोषण सरकार के द्वारा होता है, जनता के पैसों से होता है, उसमें अगर कोई भी धार्मिक कर्म कांड किया जा रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं। इन्होंने यज्ञ किया है और यज्ञ करके धार्मिक कर्म कांड को थोपने का प्रयास किया है। जहाँ की 20% से अधिक लोग दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, उनका सम्मान नहीं किया गया, तो हम इसका विरोध करते हैं। और हमने इसका विरोध के लिए केजी सुरेश जी से मिले थे, लेकिन उन्होंने काफी बेशर्मी के साथ हमें दुत्कार के भगा दिया। बाध्य होकर हम विरोध करने के लिए उतरे हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं और हमारा विरोध चलता रहेगा जब तक मानव अधिकार का हत्यारा कल्लूरी आता रहेगा। आपने इस बारे में आईएमसी के महानिदेशक केजी सुरेश से बात करने का प्रयास किया? हमने पहले उन्हें ईमेल किया और उसके बाद कल हम लोगों ने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि सर, आप इस तरह की बातें यज्ञ और कल्लूरी जैसे लोगों को आने से रोकिए, संस्थान की गरिमा को बचाए रखिए। उन्होंने हंसते हुए हमें कहा कि आपको जो करना है आप जाकर के करिए, हमें जो करना है वो हम करेंगे। तो इस बात पर काफी
और उनके साथ जो कुछ लोग थे वो काफी व्यंग कर रहे थे और हम लोग को काफी धमका रहे थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि सर कम से कम आप इन लोगों को रोकिए, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं, आप फेसबुक पे लिखिए। तो हम बाध्य होकर सड़क पे उतरने के लिए मजबूर है। हमें इससे पहले भी काफी धमकाया गया है, हमारा स्क्रीनशॉट लेके हमें ब्लैकमेलिंग की गई है, तो बहुत सारी बातें हुई है, काफी लंबी कहानी है आईएमसी की। मीडिया स्कैन की तरफ से आप लोगों को कुछ आपकी बात होने की कोशिश की आपने? देखिए, मीडिया स्कैन के वो प्रतिनिधि थे या नहीं मुझे नहीं पता, वो हमारे महानिदेशक महोदय के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे 24 वर्ष सीनियर हूं। मैंने कहा मुद्दा एज के आधार पे गौन नहीं हो जाता है, और उन्होंने इसे गौन करने तो इससे उन्होंने वो गुस्से में हो गए और उन्होंने वो खड़े हो गए। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम नोट करता हूं, तुम्हें भी पत्रकारिता करना है। मैंने कहा सर आप स्वेच्छा से मेरा नाम लिख सकते हैं, मैं इस संस्थान का स्टूडेंट हूं और आप महानिदेशक महोदय से भी पूछ सकते हैं। बस यही बात कही। अब उन्हें जो करना है वो करेंगे, हम मानवाधिकार के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हम एक छात्र हैं, हम प्रश्न पूछते रहेंगे। धन्यवाद। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आईएमसी खबर, हमारे करवाना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बुलाना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूदा आईएमसी की छात्र प्रकृति शर्मा यहाँ मौजूद है, जो यहाँ विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रही हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे का क्या, किस लिए वो ये सब कर रहे हैं। सर पहली बात तो ये इंस्टीट्यूशन पहली बार कंट्रोवर्सी में नहीं है, पहले भी अच्छे प्रोफेसर्स को टर्मिनेट किया गया है, और ये सिर्फ हमारे डीजी के नहीं, हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा फैकल्टी का कोई इसमें नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक जगह नहीं है, सिर्फ फैकल्टी का और स्टूडेंट्स का दोनों का कब किया गया है। और अगर एक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अलाउड है तो सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अलाउड क्यों नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आपको आईजीपी कल्लूरी से मतलब और जो यज्ञ इन्होंने यहाँ रखा था इस पे कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल आपत्ति है मेरे को। आप किसी जो ह्यूमन राइट्स वायलेटर है, आप उसके खिलाफ कैसे उसको एक इंस्टीट्यूट में, आप अपनी क्लास में जर्नलिज्म सिखाते हैं, आप अपनी क्लास में एथिक्स सिखाते हैं, और आप ऐसे प्रमोट्स को रिचुअल्स को प्रमोट करते हैं, आप ऐसे इंसान को प्रमोट करते हैं जो एक वायलेटर है। नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। हमारे साथ अनिर्बान भट्टाचार्य मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे, वो भी यहाँ अपने साथियों के साथ आए और यहाँ विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं, और जानना चाहेंगे अनिर्बान से कि ये क्यों ये प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बस्तर सॉलिडारिटी नेटवर्क के कॉल पे जो प्रदर्शन बुलाया गया है उसमें हम लोग अपील किए थे और यहाँ पे आए भी है तमाम सारे जो प्रगतिशील और जनवादी लोग और संगठन हैं, जेएनयूसी है, आईआईएमसी के अपने कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे कल्लूरी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जब यहाँ पे सुन पा रहे हैं इस तरीके का स्लोगन गो कल्लूरी गो बैक, तो पहली तो ये बात है कि ये इस तरीके का प्रदर्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्यों लोगों में ये गुस्सा है और खास करके कल्लूरी के खिलाफ क्यों ये गुस्सा है, वो पहले ही स्पष्टीकरण करने का जरूरत है। कल्लूरी जो एक्स आईजी थे बस्तर के, एक बहुत ही नोटोरियस, बहुत ही इनफेमस, वहां पे सलवा जुलूम के बैन होने के बाद भी अग्नि नाम के नाम पे एक और सलवा जुलूम खड़ा करके एक पूरी तरीके का गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का माहौल बस्तर में ऑपरेशन ग्रीन हंट को लागू करने के लिए वहां पे क्रिएट किया गया था आईजी कल्लूरी के अंदर। आईजी कल्लूरी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ फेक एनकाउंटर, गैंग रेप या आर्सन, लूट, अरेस्ट, टॉर्चर की कंप्लेंट्स तो हैं ही, जिसके बारे में बार बार डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट, वहां के आदिवासी राइट एक्टिविस्ट बार बार ये सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से फेक एनकाउंटर, गैंग रेप से शुरू करके ये तमाम सारी चीजें आईजी कल्लूरी ने अंजाम दिया है। और उसके बाद उसके साथ जो ऐड होता है वो ये है कि जो लोग, चाहे वो मानवाधिकार कर्मी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट या आदिवासी राइट एक्टिविस्ट हो, वो सारे लोग जो ऑपरेशन ग्रीन हंट के इस तरीके का जो भयावह चित्र है
वो सामने लाए हैं, जो पत्रकारिता, जो आज भी पत्रकारिता में विश्वास करते हैं ना कि चाटुकारिता में, जैसे कमल शुक्ला, प्रभात सिंह और भी जो डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट, चाहे नंदिनी सुंदर हो, अर्चना प्रसाद हो, बेला भाटिया हो, मालिनी सुब्रमण्यम हो, जगदलपुर लीगल एड के तमाम सारे एक्टिविस्ट हो, इन तरीके के तमाम सारे लोग जो भी बस्तर के हाल हकीकत, जो ये सारे जो ग्रूसम टॉर्चर्स, फेक एनकाउंटर्स, रेप्स के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाए हैं, इसके खिलाफ अपना आवाज उठाए, उनको भी वहां पे कल्लूरी के डायरेक्ट निगरानी में, कल्लूरी के आदेश पे उन लोगों को वहां पे इंटिमिडेट, थ्रेट किया गया है। बेला भाटिया के ऊपर, सोनी सोरी के ऊपर, कमल शुक्ला, प्रभात सिंह के ऊपर अटैक्स किया गया है। इस हद तक भी कमल शुक्ला जैसे एक पत्रकार छत्तीसगढ़ में जो पत्रकारिता करते हैं और बेखौफ पत्रकारिता करते हैं, उनको कल्लूरी ये तक भी बोला है कि इधर लीव जर्नलिज्म और लीव बस्तर। तो इस तरीके के एक शख्स को, जिसके खिलाफ ये तमाम सारे चार्जेस तो हैं ही, और फाइनली जब एनएचआरसी ने खुद इंक्वायरी किया और 16 रेप कंप्लेंट्स के ऊपर इंक्वायरी करके इसका पुष्टिकरण की कि हाँ, कल्लूरी के अंदर इस तरीके के यूनिफॉर्म्ड गुंडागर्दी हुआ है, इस तरीके का फेक एनकाउंटर, इस तरीके का गैंग रेप्स हुआ है, इस तरीके के रेप्स हैं, तब मतलब उस दबाव में आके, इस प्रोटेस्ट के दबाव में आके, इस एनएचआरसी के इन्वेस्टिगेशन के दबाव में आके फाइनली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उसको बर्खास्त तो नहीं किया है, उसके ऊपर एक्शन तो नहीं लिया है, लेकिन उसको लॉन्ग लीव पे यानी उसको रिमूव करके एक दूसरा आईजी बिठाया है। तो इस तरीके के एक इंसान, इस तरीके के एक शख्स जिसके ऊपर तमाम सारे कंप्लेंट्स है, जिसका पुष्टिकरण भी है, जिसका एनएचआरसी द्वारा भी इंक्वायरी है, ऐसे एक शख्स को, जो एक जर्नलिस्ट को ये बोलता है कि इधर लीव जर्नलिज्म और लीव बस्तर, ऐसे एक शख्स को आईआईएमसी में एक पत्रकारिता के सेमिनार पे जो स्टूडेंट्स को वो पत्रकारिता का क्या लेसन, पत्रकारिता का क्या सुझाव, क्या पॉइंट्स वो बोलेंगे जिसका अपना इतिहास ऐसा हो, और इसी के खिलाफ इसीलिए आईआईएमसी के स्टूडेंट्स से लेकर यहाँ पे तमाम सारे डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स और बस्तर सॉलिडेरिटी नेटवर्क के साथ पे मिलकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। अनिर्बान ये हमारे साथ बान थे जो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और हमारे साथ रोहिन वर्मा हैं जो इसी साल सस्पेंड भी हुए थे क्योंकि यहाँ के एक प्रोफेसर नरेंद्र राव को आईएमसी ने बिना बताए उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था, जिस पर इन्होंने एक वेबसाइट के लिए एक आर्टिकल लिखा था, जिसके बाद इन्हें वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया था। वो भी इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या दिक्कत है रोहिन, क्यों इस तरीके के जो यहाँ इवेंट हो रहा है आप उसका विरोध कर रहे हैं? यहाँ जो इवेंट हो रहा है वो एक्चुअली में एक इवेंट नहीं, एक प्रोपेगेंडा प्रोग्राम है। हमारा रिजेक्शन 3 पॉइंट्स पे है। पहला, एक पब्लिक फंडेड स्टेट इंस्टीट्यूशन में आप हवन अजान कुछ नहीं कर सकते, स्टेट स्पॉन्सर नहीं करेगी उसको। हॉस्टल में जब बच्चे करते हैं हम उसका कोई विरोध नहीं करते, अजान भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, हम उसका विरोध, पर्सनल लेवल पे जो अपना रिलीजियोसिटी रखते हैं हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन स्टेट के इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, आप जो राष्ट्रीय पत्रकारिता पे एक बहस करें, ये मीडिया स्कैन है क्या? राष्ट्रीय पत्रकारिता इवेंट क्या है? और अगर है तो हमारे साथियों को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? राष्ट्रीय पत्रकारिता के नाम पे पिछले 3 साल में हमने क्या देखा है? आपने जिंगोइज्म को स्प्रेड किया है पत्रकारिता के नाम पे। हम सेना पे सवाल नहीं कर सकते, हम सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल नहीं करते, हम सरकार की आलोचना, मोदी की आलोचना को देश की आलोचना बना देने की जो एक प्रेजेंटेशन और जो एक रिपैकेजिंग चल रही है, हम इसके खिलाफ हैं। ये राष्ट्रीय पत्रकारिता एक प्रोपेगेंडा है। हम जन सरोकार की बात करने की जर्नलिज्म के स्कूल में पढ़ते हैं। तीसरा, जो इन्होंने इनवाइटीज बुलाए हैं जो कश्मीर पे बोलने के लिए या इतिहास के पुनर्लेखन पे बोलने के लिए या फिर वो वंचितों के सवाल पे बोलने के लिए, इसमें ऐसे स्पीकर्स आए हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनका कोई नोटेबल इंटेलेक्चुअल इसमें नहीं है, उनका कोई क्रेडिबल काम नहीं है फील्ड में, और वो हमें लेक्चर देने आ रहे हैं। तो ये चीजें एक प्रोपेगेंडा को सराह रहे हैं, और केजी सुरेश बार बार ये प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं कि हम यज्ञ का विरोध कर रहे हैं। हम ये क्लियर कर रहे हैं, हम यज्ञ का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर वो पर्सनल लेवल पे है हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर नहीं करेगा। इंडियन सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के 28A में ये बोला गया है कि स्टेट स्पॉन्सर नहीं करेगी, प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करेगी। ये मेंटेन नहीं कर रहा है। हम ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। आईएमसी के जो पुराने डीजी हैं JS यादव, उन्होंने भी टेलीग्राफ को बोला कि ऐसा रिचुअल कभी इंस्टीट्यूशन में नहीं हुआ था और इंस्टीट्यूशन नीचे जा रहा है, गिरता। हम उसको बहाल करने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तो इसी संस्थान के मौजूदा छात्र हैं, क्या इसमें आपके बैच के कोई भी लोगों को अंदर जाने नहीं मिला है?
नहीं, डीजी के कुछ खास लोग हैं जो उन्हीं के साथ फाउंडेशन के भी मेंबर हैं, संघ के लोग हैं, वो उनको जाने दे रहे हैं। लेकिन जिनको पता है, जब हम लोगों ने अपना आपत्ति जताई थी, उनको ईमेल लिखा, फैकल्टी मेंबर्स को लिखा, एलुमनाई ने भी लिखा, 50 से ज़्यादा उनको ईमेल भेजा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और कल शाम तक हमारे साथी उनके ऑफिस में थे और उनसे पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ वापस कर दीजिए। उन्होंने बदतमीजी की है अंदर, और उन्होंने ये बोला है कि तुम लोगों को जो करना है कर लो। वो ताली बजा रहे थे और बोल रहे थे जो करना है करो, मैं संगी हूँ, ये कह रहे हैं वो डीजी। हमने बोला कि ठीक है, आप कैमरे के सामने बोल दिए, फिर बोल रहे मैं नहीं बोलूँगा। जब आप हैं तो कबूल कर लीजिए, आप अगर वही करना चाह रहे तो कीजिए, फिर हम और स्ट्रगल अपना तेज कर देंगे। ये एकेडमिक एटमॉस्फेयर को ख़राब करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट कर दिया गया है कि वो आपके फेसबुक के पोस्ट तक लाइक नहीं कर सकते हैं। उनको ये बता दिया गया है कि उनके अंदर एक डर भर दिया गया है। स्टूडेंट डीन वेलफेयर हैं, डीजी हैं, एडीजी हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, इन्होंने एक डर भर दिया है कि आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। प्लेसमेंट एजेंसी बना दिया है एमसी को कि आपके नौकरियां रोक दी जाएंगी, इसलिए बच्चे खुल के आ नहीं पाते हैं। तो ये हमारे साथ रोहिन थे जो इसी साल सस्पेंड भी हुए थे क्योंकि इन्होंने एक आर्टिकल एक वेबसाइट के लिए लिखा था, क्योंकि यहाँ के एक प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राव को यहाँ से उनका कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया गया था बिना नोटिस के। जो मामला कोर्ट में है, इस पर हम किसी तरीके की आइए हम बात करेंगे। पुनीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वो हिंदी पत्रकारिता के छात्र हैं इस मौजूदा बैच के। वो इस विरोध प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आईजीपी कल्लूरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और जो यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। पुनीत जी क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, यज्ञ हो रहा है तो किसी को क्या परेशानी है, और रहा बात कल्लूरी जी का, तो उन्हें मीडिया स्कैम वालों ने बुलाया है, इससे प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। और अगर प्रशासन के खिलाफ नारे लग रहे हैं तो यह शोभनीय है। नहीं, जिस तरीके से केजी सुरेश जी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ जगह दी है और वो मदद किया है उन्होंने, जबकि उनका मीडिया स्कैम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा केजी सुरेश का बयान है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक केजी सुरेश के बयान मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मीडिया स्कैम ने जगह मांगी है प्रशासन से और प्रशासन ने उन्हें जगह मुहैया कराई है, तो इसमें मुझे लगता है कि अगर कल्लूरी साहब आए हैं तो मीडिया स्कैम से जोड़ के देखना चाहिए, प्रशासन से नहीं। छात्रों का आरोप है कि उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो उनका ये भी कहना है कि अगर जब अंदर नहीं जाएंगे तो आईजीपी कल्लूरी को सुनेंगे कैसे? देखिए, कल्लूरी जी को सुनने के लिए अंदर प्रशासन को जाने का आदेश तो देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। तो उनका कोई निजी मामला हो सकता है या कल्लूरी जी की सुरक्षा का मामला हो सकता है। मतलब आपका ये कहना है कि ये छात्र किसी तरीके से हमला कर सकते हैं आईजीपी कल्लूरी पे? आईजीपी को अब यहाँ पे जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग लगाए गए हैं, इसी डर से लगाए गए हैं कि उनके ऊपर जो है कोई हमला न हो, उनको कोई नुकसान न हो। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि छात्रों को उनको सुनने के लिए अंदर जाने देना चाहिए था। तो ये हमारे साथ पुनीत सिंह जो इसी मौजूदा संस्थान के छात्र हैं, जिन्होंने आईजीपी कल्लूरी के आने का समर्थन किया है और यज्ञ का भी समर्थन कहा है कि क्या बुरा है अगर वो आए हैं, यहाँ बात करने आए हैं। पर उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि मौजूदा छात्रों को अंदर जाने का मौका नहीं दिया गया, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। और ये हम प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपसे बात करना चाहते हैं, मीडिया स्कैन के देख सकते हैं यहाँ लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में यहाँ मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे छात्रों के प्रदर्शन के बारे में? इन्होंने बात करने से मना कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। बोल रही है मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दीपांकर पटेल हैं जो इसी सत्र के छात्र हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? कल्लूरी अगर आए हैं, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात कर रहे हैं, तो वो अधिकार सिर्फ आपको तो नहीं, कल्लूरी को भी है, तो आपकी क्यों आपत्ति दर्ज करा रहे अगर वो बोलने भी आए हैं तो?
देखिए, दो तरह की चीजें बनी हुई हैं। एक, रामजस कॉलेज में जब उमर खालिद को बोलने के लिए बुलाया जाता है तो वहां पे तोड़ फोड़ लोग करते हैं और हिंसक तरीके से उसका विरोध करते हैं। हम यहाँ पे पहली चीज तो अहिंसक तरीके से विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कल्लूरी के ऊपर कोई एक मामला नहीं है, कल्लूरी के ऊपर कोई एक वीडियो नहीं है, कोई एक मामला नहीं है। उनके ऊपर 40-50 केसेज हैं। उनके ऊपर पत्रकारों को दबाने का मामला दर्ज किया गया, उन्होंने पत्रकारों को बोलने नहीं दिया, इस चीज का मामला है। उन्होंने पत्रकार को धमकी दी, इस चीज का मामला है। वो हमें बताएंगे पत्रकारिता क्या होती है। कल्लूरी ये अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं कि वो हमें सिखाएं कि पत्रकारिता क्या होती है, क्योंकि वो खुद पत्रकार को धमकाने के आरोपी रह चुके हैं। हमारे साथ यह दीपांकर पटेल मौजूद थे। हमने प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की, मीडिया स्कैन के लोग गेट पे मौजूद हैं, उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। क्योंकि हमें उनका पक्ष नहीं मिल पा रहा, हम चाहते थे उनका पक्ष भी मिले, पर उन्होंने बात करने से एकदम मना कर दिया है। और अब देख सकते हैं किस तरीके से और भी मात्रा में यहाँ छात्र आते जा रहे हैं और यहाँ नारेबाजी एकदम चल रही है। संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष जमीन की लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉर्पोरेट लूट हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, फांसीवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, मार्केटाइजेशन नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, मार्केटाइजेशन नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, पूंजीवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, सामनवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद पूंजीवाद नेक्सस हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, बोलने साथी हल्ला बोल। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में लड़कियां भी आई हुई हैं और हम मौजूदा छात्र रितिका, उनसे भी बात करेंगे कि वो भी यहाँ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने पहुंची हैं। तो रितिका, क्यों मतलब आप लोग क्यों इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जबकि सभी को बोलने का अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, तो कल्लूरी को क्यों नहीं और बाकी जो लोग पैनल में आए हैं उनको क्यों नहीं, और ये यज्ञ पे इतनी आपत्ति क्यों? सबसे पहले एक सेक्युलर इंस्टीट्यूट में आप पब्लिक लेवल पर यज्ञ का ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं, दैट टू इन अ जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट। दूसरा, आप जिन लोगों को वक्ताओं के रूप में बुला रहे हैं, सिर्फ उनका नाम जरूरी नहीं कि वो केजी सुरेश ने जिनको बुलाया है, आईजी कल्लूरी को, उनका बैकग्राउंड भी तो जानना जरूरी कि उन्होंने पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बारे में छत्तीसगढ़ में क्या क्या बयान दिए। इसलिए हम अपना यहाँ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने आए। तो ये आपत्ति क्यों है, मतलब जब संस्थान ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ ये जगह दी है और ये पूरा जो इवेंट है वो मीडिया स्कैन ने ऑर्गेनाइज किया है, आप जगह कैसे दे सकते हैं? क्या लगता है कि एक पत्रकारिता संस्थान को जो खुद को सेक्युलर होने का दावा करता है, आप उर्दू जर्नलिज्म को शुरू करके उसको डिप्लोमा के रूप में खुद को सेक्युलर संस्थान के रूप में दिखाने की कोशिश करते और फिर यज्ञ का आयोजन करवा के ऐसे वक्ताओं को बुलाकर कहते हैं कि हमने सिर्फ जगह दी है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आईएमसी की भी इसमें पूरी की पूरी सहभागिता है। सिर्फ ऑडिटोरियम देने भर ही उनका इस पूरे इवेंट में रोल नहीं है, मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है। उनका ये भी मतलब, मैं केजी सुरेश जी से बात कर रहा था तो उनका कहना है कि अगर यहाँ नमाज भी ऑफर होगी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है, क्योंकि अगर कोई बच्चा हॉस्टल में पूजा करता है या नमाज पढ़ता है तो वो अपने कमरे में करता है, इंडिविजुअल लेवल पे करता है। लेकिन जब आप इसे एक संस्थान के रूप में पब्लिक लेवल पे कराते हैं कि हम यज्ञ करा रहे हैं, कल अजान पढ़ा रहे हैं, ये एक सेक्युलर संस्थान में बिल्कुल भी कबूल नहीं होगा और ये बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। आपको अंदर जाने को दिया नहीं गया, ऐसा कहा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, जबकि हम अभी भी इस संस्थान के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं। हमारे आई कार्ड पे अभी भी डेट दर्ज है कि हम 31 मई तक इस संस्थान के स्टूडेंट हैं और हमारा ये इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है और हम अंदर जा सकते हैं, हमें पूरा हक है अंदर जाने का। लेकिन हमारे ही क्लास के, हमारे ही बैच के 4-5 जो कुछ डीजे के चहेते शुरू से माने जाते थे वो अंदर है, लेकिन हमें अभी अंदर नहीं जाने को दिया गया, जबकि हमारे पास आई कार्ड है। तो ये आप किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे? ऐसा ये भी पुष्टि नहीं हो पाई कि कल्लूरी अंदर मौजूद भी है कि नहीं है? जी, ये तो पुष्टि नहीं हो पाई कल्लूरी अंदर मौजूद है, लेकिन अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन से भी तो कोई हमारे से बात करने नहीं आ रहा है कि अच्छा हम आपसे बात करेंगे, हम आपको सवाल करने का मौका देंगे। हमें अंदर जाने दे, हमें सवाल करने दे, हमारी जो बातें हैं वो उनके सामने रखने दे, लेकिन वो नहीं करें क्योंकि उनको सवालों से डर लगता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ
मौजूदा छात्र भी यहाँ मौजूद हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग अंदर हैं और मौजूदा छात्र कुछ बाहर हैं, उनका आरोप है कि उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया है, तो इस पे इतना विरोध हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस संस्थान में हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल के छात्रों को सभी की अनुमति है और ऐसा तो नहीं लगता कि यहाँ पर किसी का रोका गया है। और जो भी आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम ऐसा होता रहना चाहिए, भविष्य में ऐसे कार्यक्रम किए जाने चाहिए। और जो ये कार्यक्रम मीडिया स्कैन द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें मैंने एक सप्ताह पहले आशीष अंशु जी के माध्यम से मैंने 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें वही लोग प्रवेश ले सकते हैं जो मतलब 200 रुपये इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क जिन्होंने एक सप्ताह पहले करवाया था रजिस्ट्रेशन, उन्हीं का केवल प्रवेश है यहाँ पर। ये भी कहा जाता है कि आईएमसी में दिन में तो जो बाहर डे स्कॉलर्स हैं वो भी आते हैं, पर आज ही क्यों कि उनके डे स्कॉलर्स को भी आने के लिए रोक दिया गया है, जबकि संस्थान तो सभी का है? ये इस विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो जो आयोजक हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि अगर इसमें जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उसमें अगर कोई समस्या होती है तो इस वजह से उनकी अपना व्यवस्था होगी। हो सकता है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो तो इस वजह से इन्हें नहीं आने दिया जा रहा हो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी पक्षों को यहाँ बीच में सामने रखा गया है और ये विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है और लोग यहाँ नारेबाजी करते रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और देखते हैं कि आईएमसी प्रशासन की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, पर मौजूदा छात्रों ने कुछ तो कहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया था 200 रुपये का। जो ये बात सामने आज आई है कि 200 रुपये का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हें ही अंदर आने को मौका मिला है। तो देखते हैं कि इस प्रोटेस्ट का आगे क्या निष्कर्ष निकलता है और किस तरीके से प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है। आप जुड़ते रहिए वायर हिंदी लाइव से, हम इसी तरह के आगे और भी स्टोरीज करते रहेंगे।